विलसति डोलोपरि वनमाली तरलसरोरुहा शिरसि यताली। 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 निपतति परितो वन्दनपाली तं दोलयति मूढा सुहृदाली। निपतति परितो वन्दनपाली तं दोलयति मूढा सुहृदाली। विलसति डोलोपरि वनमाली तरलसरोरुहा शिरसि यताली। विलसति डोलोपरि वनमाली तरलसरोरुहा शिरसि यताली। जनयति गोपीजना करताली कापि पुरो नृत्यति पशुपाली। जनयति गोपीजना करताली कापि पुरो नृत्यति पशुपाली। विलसति डोलोपरि वनमाली तरलसरोरुहा शिरसि यताली। विलसति डोलोपरि वनमाली तरलसरोरुहा शिरसि यताली। अयमरण्यकमन्दनशाली जयति सनातन रस परिपाले। अयम् अरण्यकमन्दनशाली जयति सनातन रस परिपाले। विलसति डोलोपरि वनमाली तरलसरोरुहा शिरसि यताली। विलसति डोलोपरि वनमाली तरलसरोरुहा शिरसि यताली। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, विलसति डोलो परी वनमाली, तरल सरोरुह शिरसि यतालिं, विलसति डोलोपरि वनमाली, तरल सरोरुह शिरसि यतालिं, विलसति डोलोपरि वनमाली, तरल सरोरुह शिरसि यताली, विलसति डोलोपरि वनमाली, तरल सरोरुह शिरसि यताली. Translation. Refrain. Garlanded with forest flowers, Lord Krishna splendidly plays on the swing, like a black bee on a moving lotus flower. The gopi friends fall down to offer respectful obeisances. They swing him with great pleasure. One gopi claps her hands and other gopi dances. All glories to Lord Krishna, who wears forest decorations and who tastes the nectar of eternal Ram. Shri Shri Rup Goswami ki jai, Hare Krishna Mahamantra ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Radhika, for this wonderful kirtan. Hare Krishna. Thank you. आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे वक्ता का परिचय देने के लिए मैं हमारे होस्ट हिज गुरु शिवेंद्र प्रभु को आमंत्रित करती हूँ.
हरे कृष्णा हरे प्रभु, कृष्णा ओवर माता टू जी। यू। माता जी मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस्कॉन दामोदर देश यात्रा द्वारा आयोजित इस नित्यम भागवत सेविया में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आइए हम एक छोटे से परिचय के साथ आज के अपने वक्ता हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाशक स्वामी महाराज के आह्वान करें। हमारे हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं। इन्होंने दीक्षा प्रभुपाद से 1971 में ग्रहण किया। उसके बाद 25 साल से प्रभु जी एशिया के विभिन्न देशों जैसे कि इंडिया, फिलीपींस, चाइना, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया और थाईलैंड में प्रीचिंग कर रहे हैं। इस पीरियड में प्रभु ने अनगिनत सोल को जो है प्रैक्टिकली गाइडेंस और डीप इंस्पिरेशन दिया है। महाराज की संन्यास दीक्षा तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से 1994 में हुई और उसके बाद महाराज अपनी साधना में और स्ट्रिक्ट हो गए। आइए हम हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा महाराज को आमंत्रित करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। शिवेंद्र प्रभु आप श्लोक पढ़ेंगे हरे कृष्ण, जी प्रभु। जी या प्रभु जी। ऑनलाइन दिखाएंगे तो मैं यहाँ से पढ़ूंगा हरे कृष्ण। मैं पढ़ता हूँ प्रभु, मैं पढ़ लेता हूँ। ओके। तस्मादु उद्धव मा भुक्षस्व विषयानसन्द्रियन्द्रिय आत्मा ग्रहण निर्भातम पश्य वैकल्पिकम भ्रमम। प्रभु शब्दार्थ और तात्पर्य भी पढ़ दूं? जी प्रभु। शब्दार्थ। तस्मात् इसलिए, उद्धव हे उद्धव, माँ भुक्षस्व मत भोग करो, विषयान इंद्रिय विषयों को, असत अशुद्ध, इंद्रिय इंद्रियों द्वारा, आत्मा का अग्रहण अनुभव करने की अक्षमता, निर्भातम जिसमें प्रकट है, पश्य इसे देखो, वैकल्पिकम भौतिक द्वैत पर आधारित, भ्रमम मोह भ्रम। इसलिए हे उद्धव, तुम भौतिक इंद्रियों से इंद्रिय तृप्त भोगों का प्रयास मत करो। यह देखो किस तरह भौतिक द्वैत पर आधारित भ्रम मनुष्य को आत्म साक्षात्कार से रोकता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के भक्तों के शिष्यों के द्वारा। हर वस्तु भगवान की शक्ति तथा संपत्ति है और भगवान की प्रेमा भक्ति में प्रयुक्त होने के लिए है। भौतिक वस्तुओं को भगवान से पृथक देखना और उन्हें अपने अधिकार में करके भोगने के लिए समझना वैकल्पिक भ्रमम कहलाता है। अपने भोग की वस्तुओं यथा भोजन, वस्त्र, आवास या वाहन का चुनाव करते समय मनुष्य उस प्राप्तव्य वस्तु के गुणों पर विचार करता है। फलस्वरूप भौतिक जीवन में मनुष्य निरंतर चिंता मग्न रहता है और अपने जीवन आनंद के लिए सर्वोत्तम इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। किंतु यदि वह हर वस्तु को भगवान की संपत्ति मानता है तो उसे लगेगा कि हर वस्तु भगवान की प्रसन्नता के लिए बनी है। उसे कोई निजी चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि तब वह भगवान की प्रेमा भक्ति मात्र में लगे रहने से तुष्ट रहेगा। ऐसा संभव नहीं है कि भगवान की संपत्ति का दुरुपयोग करने के साथ साथ आत्म साक्षात्कार में प्रगति की जा सके। प्रभु, shall I read the other one also? जी प्रभु, सारे पढ़ लीजिए जो आज के श्लोक है ना। ओके प्रभु। क्षिप्तो अवमानित असिद्धि प्रलब्ध असूयत अथवा परिहापित निष्ठुयुत निष्ठुर क्षिप्तो प्रलब्धो सूहितो अथवा तांडितः सन्निधः रुद्धो वा वृत्वा वा परिहपितः निष्ठुयुक्तो मुत्रितो बौद्धुर् बहुदैवं प्रकम्पितं श्रेयस्कामं कृच्छगत आत्मानात्मान मुद्रेतः। शब्दार्थ। क्षिप्तः अपमानित, अवमानितः उपेक्षित, असिद्ध बुरे व्यक्तियों द्वारा, प्रलब्ध उपहास किया गया, असूयतः ईर्ष्या किया गया अथवा या फिर ताड़ितः ताड़न दिया गया, सन्निरुद्धः बाधा गया, वा अथवा वृत्तिया अपनी जीविका साधन का, वा अथवा परिहापितः वंचित किया गया,
निष्ठयुतः ऊपर थूका गया, मूत्रतः पेशाब द्वारा दूषित किया गया, वा अथवा अज्ञेय मूर्खों द्वारा बहुधा बार बारंबार एवं इस प्रकार प्रकंपित विक्षुब्ध किया गया। श्रेय काम जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य चाहने वाला कृच्छगतः कठिनाइयों का अनुभव करते हुए आत्मनाम अपनी बुद्धि से आत्मनम अपने को उद्वेरत बचाए। जो व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसे बुरे लोगों द्वारा उपेक्षित होने, अपमानित किए जाने, उपहास या ईर्ष्या किए जाने या फिर अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा बारंबार मारे पीटे जाने, बांधे जाने या अपनी जीविका छीने जाने, अपने पर थूके जाने या अपने ऊपर पेशाब किए जाने जैसी कठिनाइयों के बावजूद अपने आप को आध्यात्मिक पद पर सुरक्षित रखने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के भक्तों के द्वारा भगवान के भक्तों को उपरयुक्त असुविधाओं का सारे इतिहास में सदा से अनुभव करना पड़ा है, किंतु जो इस भावनामृत में आगे बढ़ा हुआ रहता है, वह ऐसी परिस्थितियों में भी भौतिक देह के प्रति शंका नहीं रखता। प्रत्युत वह सही बुद्धि से अपने मन को आध्यात्मिक पद पर स्थिर रखता है। श्री उद्धव उवाच यथैव मनुबुद्धेयं वदनो वदतां वरः। शब्दार्थ। श्री उद्धव उवाच श्री उद्धव ने कहा, यथा कैसे, एवं इस प्रकार, अनुबुद्धेयम मैं ठीक से समझूं, वद कृपा करे बतलाएं, न हमसे, वदताम समस्त वक्ताओं में, वर श्रेष्ठ। श्री उद्धव ने कहा, हे श्रेष्ठ वक्ता, कृपा करके मुझे बतलाएं कि मैं किस तरह ठीक से समझूं। सुदुः अस्मिं मन्य आत्ममन्य सदित्क्रमं विदुषामपि विश्वानं प्रकृतिः बलीयसी ऋत्वे तत्त्वधर्म निरन्ता शान्तस्ताहे चरणालयान्। शब्दार्थ। सुदुःसहम अत्यंत असह, इमं इसे, मन्ये मैं मानता हूँ, आत्मनीय अपने ऊपर, असत अज्ञानी पुरुषों द्वारा अतिक्रमण आक्रमण को, विदुषाम विद्वानों के लिए, अपि भी, विश्व आत्मन हे ब्रह्मांड के आत्मा, प्रकृति मनुष्य का बद्ध व्यक्तित्व ही निश्चय ही, बलीयसी अत्यंत प्रबल, ऋते के अतिरिक्त, तत्व धर्म आपकी भक्ति में, निरतान लगते हुए, शांतान शांत, ते आपके, चरण आलयान चरण कमलों पर निवास करने वाले। हे विश्वात्मा, मनुष्य का भौतिक जीवन में बंधन अत्यंत प्रबल है, अतः अज्ञानी पुरुषों द्वारा किए गए अपराधों को सह पाना बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अत्यंत कठिन है। केवल आपके वे भक्त जो आपकी प्रेम भक्ति में निरंतर हैं और जिन्होंने आपके चरण कमलों में रहते हुए शांति प्राप्त कर ली है, वे ऐसे अपराधों को सह पाने में सक्षम हैं। तात्पर्य। जय श्री गुरु। भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में अग्रसर हुए बिना कोरे ज्ञान से कोई संत नहीं बन सकता। दीर्घकालीन भौतिक संगति के फलस्वरूप मनुष्य के बद्ध व्यक्तित्व को जीत पाना कठिन है। इसलिए हमें दीन भाव से उन भगवान के चरण कमलों की शरण करनी चाहिए जिन्होंने श्री उद्धव को बड़े अद्भुत तरीके से ज्ञान का असली अर्थ बतलाया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के भौतिक सृष्टि के तत्वों की गणना नामक 22वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
Rama Rama Hare Hare. So Lord Krishna is coming to, this is a conclusion of the end of this chapter coming, which he's been speaking about the material nature. तो भगवान कृष्ण यहाँ पर भौतिक प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं और ये अध्याय का अंत है। So he appeals to Uddhava, do not try to enjoy sense gratification. Don't waste your energy just trying to get pleasure to the material body. तो उद्धव से कह रहे हैं अपना जीवन मत बर्बाद करो इंद्रिय तृप्ति के पीछे, इंद्रिय भोग करके खुशी ढूंढने का प्रयास मत करो। And Lord Krishna says, try to understand the illusion of material sense gratification, that it is simply an illusion. और वो उद्धव को बोल रहे हैं ये भ्रम समझने का कोशिश करो भौतिक जीवन के, ये भौतिक जीवन केवल एक भ्रम है। The illusion is we're thinking, oh, this is happiness, or we're thinking, oh, this is suffering. We're making distinction, good and bad, what I like, what I don't like. तो भ्रम ये है कि हम सोचते हैं ये खुशी है और ये गम है, और हम सोचते हैं हाँ ये चीज मुझे पसंद है और ये चीज मुझे पसंद नहीं है। So Lord Krishna says this illusion is what is preventing us from realizing our spiritual nature. तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो भ्रम है ये हमें रोक रहा है हमारे आध्यात्मिक रूप को समझने के लिए। And if we understand that everything is actually the property of the Supreme Lord, then we will want to use it in the proper manner for his service. तो अगर हम समझेंगे कि सब कुछ भगवान की संपत्ति है तो हम उसको सही तरीके से भगवान की सेवा में लगाना चाहेंगे। But if we think it's something if we think this is separate from Krishna, oh no, that's Krishna's, this is mine. If we're thinking like that, then that is a big problem. This is going to cause our fall down to under the material energy. परंतु अगर हम सोचेंगे कि ये कृष्ण से अलग है, ये चीज कृष्ण की नहीं है, ये मेरी है, तो फिर ये इस प्रकार की सोच हमें भौतिक स्तर पे गिरा देगी। We want to be very clear to understand everything based on this principle that actually nothing is actually mine. Everything belongs to Krishna. तो हमें बहुत साफ रूप से, बहुत स्पष्ट रूप से ये सिद्धांत समझना है कि वास्तव में कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ कृष्णा का है। So material life, people are in anxiety. They're always thinking about the quality of the different objects which they enjoy. तो भौतिक जीवन में लोग हमेशा कुंठा में होते हैं, हमेशा वो सोच रहे हैं कि किस प्रकार का भोग है मैं भोगता हूं। If one is driving the very simple car, then we will envy the person who's driving the Tesla. Oh, somebody's got the Tesla. Somebody's got the latest, most expensive car with all of the apps. We will envy them. Oh, I would like to have that car. My car is just a very simple car. तो अगर हम देखते हैं कि भौतिक दुनिया में अगर कोई गाड़ी चलाता है तो, और उसके पास कोई साधारण गाड़ी है, तो वो ईर्ष्या कर बैठता है उस व्यक्ति से जिसके पास टेस्ला गाड़ी है
या उस व्यक्ति से जिसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, जिसमें सारी अच्छी चीजें हैं उपयोग करने के लिए, तो इस प्रकार वो उस व्यक्ति से ईर्ष्या कर बैठता है और सोचता है मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए। And if one is living in a simple little room, single room, in an inexpensive neighborhood, then we will envy the person who is living in the condominium, in the luxury neighborhood. तो अगर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक साधारण से छोटे से कमरे में रहा पड़ा है, बहुत सरल जीवन बिता रहा है एक छोटे से कमरे में, तो वो उस व्यक्ति से ईर्ष्या कर बैठता है जो एक बहुत महंगे इलाके में रहता है या बहुत बड़े घर में रहता है, या जिसको रहने की बहुत ज्यादा सुविधा है, इस प्रकार के वातावरण में रहता है, तो उस व्यक्ति से सरलता से रहने वाला व्यक्ति ईर्ष्या कर बैठता है। Hmm. We're thinking somebody's enjoying more than me. They've got the more expensive car. They've got the more luxurious house. They're enjoying more than me. This is envy. And this is what keeps us in material life. तो हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति मुझसे अधिक ज्यादा भोग कर रहा है, उसके पास मुझसे अधिक ज्यादा अच्छी गाड़ी है, अधिक ज्यादा अच्छे तरीके से वो रह रहा है, तो वो मुझसे भोग कर रहा है, तो इस प्रकार से ये भौतिक शक्ति का प्रभाव पड़ता है। So we have to always guard against this kind of mentality. We have to control the mind, and we have to understand everything is actually the property of the Lord, and it's for His pleasure. तो हमें इस प्रकार की मानसिकता को, अपने आप को इस प्रकार की मानसिकता से बचा के रखना है। हमें हमारे मन को काबू में रखना है और हमें समझना है कि वास्तव में सब कुछ भगवान की ही संपत्ति है। Mm. If one understands everything is for the pleasure of the Lord, then we won't feel this envy, we won't have this anxiety. We'll be able to simply do our service in any condition. तो अगर हम समझेंगे कि सब कुछ भगवान के आनंद के लिए ही है, तो हमें इस प्रकार से कुंठा नहीं होगी। हम इस बात को जान जाएंगे कि सब कुछ तो भगवान की सेवा के लिए ही है। We see the example Kulaveka Sridhar. Kulaveka Sridhar was a very poor Brahmana. He lived in a very broken down house with holes in the roof, and he didn't even have nice cloth. He didn't even have a nice pot to drink water from. It was an old steel pot. तो हम देख सकते हैं कि कुलवेचर श्रीधर के उदाहरण से कि वो एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे, उनका छोटा सा घर था, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छा मटका भी नहीं था उनके पास, तो इस प्रकार से वो जी रहे थे। So one day Lord Chaitanya sat on the throne of Lord Vishnu, and he told all the devotees to come, and he was giving them benedictions. And then he asked the devotees to bring Sridhar. He wanted to give Sridhar benediction. तो एक बार चैतन्य महाप्रभु आ, बैठे हुए थे और वो सिंहासन पे बैठे हुए थे, और वो सबको बुलाकर वरदान दे रहे थे जो वो मांगते हैं, तो वो कुलवेचर श्रीधर को भी उन्होंने कहा बुलाने के लिए, ताकि जो वो मांगेंगे उसे भी वो वरदान देंगे। So devotees, they didn't even know who Sridhar was. They had no idea who is this person. Lord Chaitanya had to tell them. And then they went there and they saw, oh, he's living in this little shack, broken down house. But they could hear him chanting the holy name very loudly. तो दूसरे भक्तों को ये पता भी नहीं था कि कुलवेचर श्रीधर कौन है। चैतन्य महाप्रभु को उन्हें बोलना पड़ा कि वो कौन है, और जब वे गए उसे ढूंढने के लिए, तो वो देखा कि वो एक छोटे से घर में इस प्रकार से बहुत सरलता से जी रहे थे, परंतु वो जोर से भगवान का नाम ले रहे थे।
So they brought Sridhar to Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya asked Sridhar, said, want to give you benediction. What can I give you? What would you like? Would you like a new home? Would you like a new wife? Would you like money? How can I please you? तो जब भक्त उन्हें लेकर चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको मैं क्या वरदान दे सकता हूँ। क्या आपको नया घर चाहिए, क्या आपको नई पत्नी चाहिए, क्या आपको पैसे चाहिए, आपको क्या चाहिए? But Sridhar said, no, no. He said, why I should want anything? He said, the bird lives in his nest in the tree, and the king lives in his palace. He said, why I should change anything? Everyone is living and enjoying or suffering according to their past. He said, I just want to go on and do my service. Whatever I get, I spend half to worship Mother Ganga. तो कुलविकर श्रीधर ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पक्षी हैं, वो अपने हिसाब से अपने पेड़ में घर बना के रहते हैं, घोंसले में। राजा है, वो तो बड़े महल में रहता है। तो हर प्रकार से हर व्यक्ति अपने निवास स्थान में रह रहा है, और हर व्यक्ति अपने पिछले किए गए कर्म के अनुसार या तो वो कुछ भोग रहा है या कोई पीड़ा में है। तो ये मुझे नहीं बदलना है, मुझे बस अपनी सेवा करती रहनी है, और जितना भी मेरी आमदनी होती है उसका आधा मैं गंगा माँ की सेवा में उपयोग कर लेता हूँ। So Sridhar asked Lord Chaitanya, he said, just please bless me that I can continue to go on to do as I am doing. तो कुलविच श्रीधर ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, आप कृपया मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करता रहूं। So Sridhar did not have the mood of it, thinking that, the objects of the world are for his sense gratification. He understood everything was the property of the Lord, it's meant for his service. तो कुलविच श्रीधर जी की ये मानसिकता नहीं थी कि कुछ भी वस्तु उनके इंद्रिय तृप्ति के लिए है। वो ये जानते थे कि सब कुछ कृष्ण का है और कृष्ण की सेवा के लिए है। When we're serious, we want to make some advancement in self-realization, to understand our true self as a spiritual being. Then it's very important for us to give up any attachment to the objects of the material world. तो अगर हम गंभीर हैं, अगर हम आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करना चाहते हैं, तो हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ उपयोग नहीं करना चाहेंगे, और ये सब जो वस्तुएं हैं भौतिक जगत की, इनको त्यागेंगे। Bhagavad Gita, Lord Krishna describes the nature of the living entities in the material world. He says, Apariyamitastvanyam prakritim vidime param jiva bhuta mahabaho yedam daryate jagat. Lord Krishna said, besides this, there's another energy of mind, which are all living entities, and they're trying to exploit the resources of the material world. तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से जीव का क्या स्वरूप है वो समझा रहे हैं कि अपर्यस इदस्त्वन्यम प्रकृति विद्धि मी परा जीवभूत महापाहो या ये दम धार्यते जगत। कि इस प्रकृति के परे एक और प्रकृति है, एक और शक्ति है मेरी, जो ये जीव है, जो जीव आत्माएं हैं, और ये सब जीव आत्माएं मिलकर इस भौतिक शक्ति का, जो भौतिक जगत है, इसका शोषण करना चाह रहे हैं। So we want to see everything as Krishna's property, and it's meant for his service, for his pleasure, not for ours.
तो हम हर वस्तु को देखना चाहते हैं भगवान की संपत्ति, और वो भगवान कृष्ण की के आनंद के लिए है, न कि हमारे आनंद के लिए। All right. And then Lord Krishna then continues speaking to Uddhava, and he tells him how we have to be very tolerant, and we have to tolerate all kinds of abuses and not be disturbed. तो आगे भगवान कृष्ण अपनी बातचीत जारी रखते हैं, और वो उद्धव को कह रहे हैं कि हमको सहिष्णु होना है, सहिष्णु होना है, और जो भी कोई भी हमारे निंदा करे उसको सहना है। So we have to use the intelligence to keep ourselves on the spiritual platform. तो हमें बुद्धि का सही उपयोग करना है, अपने आप को आध्यात्मिक मंच पर, आध्यात्मिक स्तर पर रखने के लिए। So even though we are abused and insulted and badly treated, still a devotee should tolerate these things and accept them as the mercy, as the arrangement of the Lord for our purification. तो कभी भी हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करे, हमारा अपमान करे, तो भी हमें ये सब चीजें भगवान द्वारा भेजी गई इस दृष्टि से देखना चाहिए कि भगवान ने ये व्यवस्था मेरे लिए भेजी है, मेरी शुद्धिकरण के लिए। Yeah, we see examples like Lord Jesus Christ was nailed on the cross, but he was not bitter to the people who were crucifying him. He prayed to God to forgive them. तो हम देखते हैं कि जीसस जो है, जीसस क्राइस्ट जी जो हैं, उनको लोगों ने कीला ठोक के क्रॉस पर लगा दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान से यही कहा था कि वो उन्हें माफ करें। So it takes a very strong intelligence to detach yourself from the material body. तो बहुत शक्तिशाली रूप से हमें बुद्धिमान होना पड़ता है, बहुत बुद्धि चाहिए अपने आप को शरीर से अनासक्त करने के लिए। That intelligence is acquired by spiritual practice, by keeping very strong faith and devotion and detachment from all pleasures of the world. तो वो इस प्रकार की तेज बुद्धि प्राप्त होती है आध्यात्मिक अभ्यास से, श्रद्धा से आध्यात्मिक प्रक्रियाओं पर, और भौतिक जगत से अनासक्ति से। Haridas Thakur was beaten in the marketplace, but he did not have any bitterness towards the people who were beating him. He understood they're just doing their duty. हरिदास ठाकुर जी को मारा जा रहा था बीच बाजार में, लेकिन उन्होंने कुछ खटास नहीं रखी उन व्यक्तियों के प्रति जो उन्हें मार रहे थे। उन्होंने समझा कि ये तो बस अपना काम ही कर रहे हैं। So actually, this last verse of this chapter here, it's preparing for the next chapter. The next chapter is going to be about the Brahmana from Avanti and how he gets insulted and he tolerates so many injustices. He's very badly treated, but he tolerates and he got spiritual perfection. तो ये जो आखिरी श्लोक है इस अध्याय का, ये भूमिका बना रहा है अगले अध्याय के लिए, जहां पर हम कथा सुनना शुरू करेंगे अवांती ब्राह्मण की, जिनके साथ विभिन्न प्रकार के अन्याय हुए थे, लेकिन वो फिर भी सब सहते गए, और इस प्रकार से उन्होंने आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की। So we will be hearing that this very important narration about the Brahmana from Avanti, how he
used his intelligence, he fixed his mind on the super soul, and this way he was able to overcome all the material. He was able to tolerate all material, the bad treatment which he received. तो यहाँ पर हम सुनेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण कथन ये अवंती ब्राह्मण के विषय में कि किस प्रकार उन्होंने अपने बुद्धि का उपयोग किया और उनके साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा था, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपना मन परमात्मा के ऊपर स्थित किया था, वो सब सह सके। So Lord Krishna is appealing to us and to Uddhava and all of us that we should tolerate all these kind of abuses. We should not be disturbed by all of these things, which are just simply insults to the body. We should understand we're not the body. तो भगवान ये श्री कृष्ण यहाँ पर उद्धव से और हम सबको ये आदेश दे रहे हैं कि हमें सहिष्णु होना पड़ेगा, सहना पड़ेगा गलत व्यवहार को, अपमान को। तो हमें ये सब स्थितियों को सहना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि ये शारीरिक हैं और हम शरीर नहीं हैं। So Uddhava, he's saying to Lord Krishna, well, he said that it's very difficult to tolerate all these offenses when people, ignorant people, do these horrible things to you. It's very difficult not to be disturbed. तब उद्धव भगवान से कह रहा है कि इस प्रकार से सहना ये बहुत कठिन है। जब अज्ञान व्यक्ति हमारे साथ इस प्रकार से बुरा व्यवहार करते हैं, उस समय सहिष्णु रहना ये बहुत कठिन है। We've been in the material world a long time and we're very attached to the material body and to enjoying the body. And when people insult us, it's very difficult for us to tolerate. तो हम लोग भौतिक दुनिया में बहुत समय से रह चुके हैं और यहाँ पर जब कोई हमारे शारीरिक रूप से हमारे अपमान करता है या कुछ कहता है तो उसको सह पाना बहुत कठिन है। But Uddhava says devotees who are fixed in devotional service have taken shelter at your lotus feet. They can tolerate. परंतु जो भक्त दृढ़ता से स्थित हैं भक्ति में और जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है, वो ये सब चीज सह सकते हैं। So we have to practice taking shelter at the lotus feet of the Lord, and we do that through hearing and chanting. तो हमें प्रयास करना है भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना, और ये प्रयास हम करते हैं भगवान के विषय में बोल के और सुन के। Just simply by hearing and chanting, we can, if we do the hearing and chanting properly, then the mind will be fixed on the lotus feet of the Lord, and we can tolerate all the difficulties. तो अगर हम अच्छे से श्रवण करेंगे और अच्छे से कीर्तन करेंगे तो मन भगवान के चरण कमल पे स्थित होगा और हम ये सब चीजें बहुत आसानी से सह सकेंगे। Okay, so we'll stop and ask if there's any questions. हम रुकेंगे और जानना चाहेंगे कि किसी को कोई प्रश्न है। हरे कृष्ण। अगर किसी भक्त के पास कोई प्रश्न है तो हमारे पास पर्याप्त समय है, हम प्रश्न पूछ सकते हैं। धृति माता जी का हाथ ऊपर है, आप पूछ सकती हैं माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण गुरु महाराज। प्रभु जी, तो मेरा क्वेश्चन है कि जब कोई इंसल्ट करता है हमारी, मतलब Yes, you can ask. कैन आई हाँ से? बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी। So, Guru Maharaj, if somebody is insulting us like on a very normal thing, also we feel like, okay, no, we are hurt, we feel bad.
So how should we tell ourselves that, I mean, how to cope up with that? We feel like very easily we feel, okay, it's a big thing, we are insulted. How should we feel that time? तो Well, माता we जी should, पूछ तो माता जी पूछ रही हैं कि अगर कोई हमारी बेइज्जती करता है, आ, हमारा अपमान करता है, तो उस समय हमको बहुत बुरा लगता है और हम सोचते हो ये बहुत बड़ी बात है, इसने मेरा अपमान कर दिया। तो उस समय हम कैसे इस विचार को सहें? we should feel that I'm feeling insulted because I'm so attached to my material body. This is my ignorance, that I'm so attached to my material body. तो महाराज कह रहे हैं उस समय हमें सोचना है कि मुझे ये बेइज्जती या ये अपमान इतना भारी लग रहा है क्योंकि मैं इतना आसक्त हूं इस भौतिक शरीर से, इसी कारण से मुझे ये बहुत भारी चीज लग रही है। I have to become more detached from this material world. I have to do more hearing and chanting. तो मुझे अनासक्त होना है इस भौतिक जगत से, मुझे और अधिक अधिक श्रवण और कीर्तन करना है। Yeah. We should understand whatever pain and disturbance we feel, it is simply due to our own ignorance. हमें समझना है कि जो भी दर्द या तकलीफ हमें उस समय महसूस होती है वो हमारे अज्ञानता के कारण ही है। The people beating us are ignorant, but it doesn't mean that we should also be ignorant. जो लोग हमें मार रहे हैं वो अज्ञानता में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें भी अज्ञानता में रहना चाहिए। You understand? आप समझ रही ये हैं? यस गुरु महाराज। Mhm. हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है कि हमें कब तक मतलब सहन करना चाहिए। अभी तो हम भौतिक शरीर में हैं तो बिल्कुल तो अपने को डिटैच नहीं कर सकते हैं। तो एक इंसान हमारे हर समय बेइज्जती करता रहे, इंसल्ट करता रहे, तो उसको तो आदत पड़ जाती है हमारी मतलब इंसल्ट करने की। तो हमें कब तक बर्दाश्त करना चाहिए। हरे कृष्णा। So Hare Krishna Guru Maharaj, her question is, uh, till when should we tolerate? She's saying that often what happens is people get accustomed to insulting us and it then becomes their habit. They go on insulting us. And since we are in this material world, we are not able to completely detach ourselves. And if we just allow people, they will just take us for granted and keep insulting us. So in such a situation, till when should we be tolerant? Yeah. Okay, somebody is insulting you, they'll insult you for some time, but they will not go on insulting. If they see that they can disturb you, then they will insult you. But if they see that you're not disturbed, that you don't mind it, then they won't keep insulting you. तो महाराज कह रहे हैं कि आपको कोई हमेशा अपमानित नहीं करते जाएगा, कुछ समय के बाद वो रुक ही जाएगा। और अगर वो देखेगा कि आपको अपमान करने के बावजूद आप विचलित नहीं हो रहे हो, तो वो अपमान करना बंद कर देगा। यदि आप उसके अपमान से विचलित होते रहोगे तो वो तो फिर आपका अपमान करते रहेगा। These people who are insulting, they take pleasure in disturbing others. So if they see that you're disturbed, then they'll insult you more and more. तो ये जो अपमान करने वाले व्यक्ति होते हैं, ये आनंद, ये खुशी लेते हैं दूसरों को तंग करके। लेकिन अगर वो देखेंगे कि आप अपमान होने के बावजूद तंग ही नहीं हो रहे हो, तो वो आपका अपमान करना बंद कर देंगे। You will hear
how the Brahmana from Avanti Desh, how he dealt with the people who were insulting him. अब अब सुनेंगे जो ब्राह्मण है अवंती देश से, उन्होंने कैसा व्यवहार किया उनके साथ जो उनका अपमान कर रहे थे. It's very important instruction. His example, the Brahmana from the Avanti, it's a very, very important example. The sannyasis, they will chant the mantra as well, because for sannyasis, that mode of tolerance is very important. तो अवंती ब्राह्मणा की जो शिक्षा है ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश है हम सबके लिए. और जो सन्यासी होते हैं वे विशेष करके उनकी प्रार्थनाओं को जपते हैं, क्योंकि सन्यासी के लिए सहिष्णु होना बहुत आवश्यक है. Yeah. The sannyasi gives up the material world, so materialistic people will be very envious of him, and they will insult him, and they will say he's just a lazy person, he just wants to live off others. तो सन्यासी भौतिक जगत छोड़ता है, तो जो दूसरे आम व्यक्ति होते हैं वो उससे ईर्ष्या करते हैं और वो कहते हैं अरे वो तो ऐसा ही व्यक्ति है, सब कुछ छोड़ दिया है, दूसरे के ऊपर बैठ के जीना चाहता है. So sannyasis, they recite this mantra, which is chanted by the Brahmana from Avanti Desh. तो जो सन्यासी हैं वो उस मंत्र का उच्चारण करते हैं जो अवंती देश के ब्राह्मण बताते हैं. Itam saashtaya paratmanishtam ajasitam purvatamer maharshibi aham tarishyami taranta param tamo makunda grini shaiva yaiva. The Brahmana from Avanti Desh says that I meditate, I fix my mind on that Lord who is the super soul, who is in the heart of all living entities. तो yes, Maharaj. And in this way, I overcome all the obstacles of the material world. तो इस प्रकार से ये जो अवंती ब्राह्मण है, ये इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि मैं मेरा मन जो सब चीजों के स्रोत हैं जो परमात्मा है, उनके ऊपर मैं अपना मन स्थित करता हूँ. और इस प्रकार से अपना मन स्थित करने के इस प्रकार से अपना मन स्थित करने के कारण मैं ये सब भौतिक जगत के बाधाओं से बच जाता हूँ. So you can also chant that mantra. You don't have to be a sannyasi, or at least you don't have to externally be a sannyasi, but you can be renounced internally. You can be a sannyasi internally. तो आप भी ये मंत्र जप सकते हैं. भले ही आप बाहरी रूप से सन्यासी ना हो, लेकिन आंतरिक तरीके से आपको सन्यासी होना है. तो इसलिए ये जो मंत्र है अवंती ब्राह्मण का, आप भी इसको जप सकते हैं. Okay. थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. प्रभु जी, जैसे अभी बता रहे थे ना कि भौतिक संसार में तो हमें किसी के पास कोई वस्तु नहीं होती है तो और दूसरे के पास होती है तो उसे ईर्ष्या करता है कि मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए. लेकिन अगर आध्यात्मिक जीवन के अंदर अगर ईर्ष्या हो कि मेरी ऐसी स्थिति नहीं है, मेरी मतलब क्षमता नहीं है शारीरिक जो भी, और दूसरे इतनी वो कर रहे हैं चैंटिंग हियरिंग सबकी अच्छी हो रही है, फिर थोड़ी अगर ईर्ष्या हो जाए तो इसके लिए क्या करना चाहिए प्रभु जी? Okay. So Maharaj, her question is that you were explaining in the class that in the material world, if someone has more than us to enjoy, then we get envious of that person. But in spiritual life, if we see someone is able to chant and do more things nicely, and if we start getting envious of that person on spiritual account, then what should we do?
then you should go to that person who's got more than you, and you should ask them, please bless me that I can also do nice service like you. तो आपको उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसके पास आध्यात्मिक दृष्टि से आपसे अधिक है, और उससे जाके बोलना चाहिए कि कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भी आपकी तरह सेवा कर सकूं। Get their blessings. उनसे आशीर्वाद लीजिए। ठीक है माता जी। You can approach them and try to serve them so that you can get their blessing. आप उनका संपर्क कीजिए और उनकी सेवा कीजिए ताकि आप उनका आशीर्वाद पा सको। Thank you, Prabhuji. Very nice answer, Prabhuji. Thank you so much. धन्यवाद माता जी। Okay. हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? Maharaj, in few lectures I heard that this, as you just explained, the service always help us to be humble, and then this type of whatever the problems we can easily, face in our spiritual life. So if you can give a little bit, light on this, that how service can help us in. तो प्रभु पूछ रहे हैं कि मैं what was it, Prabhu? How service how service can help? Yes, Prabhuji, please. नहीं बोलिए। How doing service of the devotees or the the congregation help us to be more humble, and so that we can face these problems very easily. तो प्रभु पूछ रहे हैं कि मैंने कई कथाओं में सुना है कि अगर हम सेवा करेंगे तो उससे हम विनम्रता प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें इन तकलीफों में आसानी से गुजरने के लिए सहायता करता है। तो कृपया इस पे थोड़ी रोशनी डालिए कि यात्रा की सेवा करना किस प्रकार से हमें विनम्र होने में और इन तकलीफों से बचने में सहायता करेगी। Yes, well, of course, doing service, when we do service, different attitudes may be there. And somebody even may do service in a grudging manner, in a spiteful manner, that they don't really like to do it, but somehow they have to do it. They're forced to do it. So that's not, of course, ideal. But even then, because they're doing some service, there's some benefit there. तो महाराज बता रहे हैं जब हम सेवा करते हैं तो सेवा भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की मानसिकता या मनोस्थिति में की जाती है। तो कभी कभी कोई व्यक्ति सेवा करते हैं तो वो प्रसन्नता से सेवा नहीं कर रहे हैं भगवान की, वो इस प्रकार से सेवा करते हैं कि बहुत उनकी सेवा में इस प्रकार की भावना होती है कि वो मुझे सेवा करनी पड़ रही है, इस प्रकार से सेवा करते हैं, न चाहते हुए सेवा करना हो। तो फिर उस प्रकार से सेवा करके हमको ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं होगा। परंतु क्योंकि हम फिर भी उस प्रकार से भावना से भी सेवा कर रहे हैं कि हमारी भावना जैसे अनिच्छा से सेवा कर रहे हैं, इस प्रकार की भावना है, लेकिन क्योंकि सेवा तो कर रहे हैं तो कुछ लाभ होगा। But the Shastras also tell us, Mahatsevam Dwara Mahar Vimuktes, by serving the devotees, the great souls, it opens the doors to liberation. और शास्त्र भी हमको कहता है महत् सेवम द्वारम आहुर विमुक्ते, कि महान आत्माओं की सेवा करके हम मुक्ति के द्वार अपने लिए खोल देते हैं। But if you serve the objects of the senses, and tamodwaram yoshitam sangi sanga,
then if you serve just the objects of the senses just for your sense pleasure, it takes you to hell. परंतु अगर आप केवल इंद्रिय विषय की वस्तुओं का सेवा करेंगे, योषिताम संगी संगम तमोद्वारम योषिताम संगी संगम, तो उस प्रकार की सेवा करके आप नरक के द्वार खोल लोगे अपने लिए। This is Prahlad Maharaj. The words of Prahlad Maharaj. He explained the importance. It's doing service for the devotees, which is very powerful. तो प्रहलाद महाराज के शब्द हैं कि वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि हम भक्तों की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। One devotee came to Lord Chaitanya and he said, I'm very fallen, I'm in householder life, how can I ever make advancement? And Lord Chaitanya told him, you have to chant the holy name constantly and serve the Vaishnavas. तो एक भक्त चैतन्य महाप्रभु के पास आए और कहे कि मैं तो गृहस्थ जीवन में हूँ, मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, कैसे मैं आध्यात्मिक प्रगति कर सकता हूँ? तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा, आपको निरंतर रूप से भगवान का नाम जपना है और वैष्णव सेवा करनी है। So doing service for the devotees, that of course requires some humility to be the servant. If we do it with a pure heart, without any personal desire, without any personal motive, then it's very purifying, very beneficial. तो वैष्णव सेवा करने के लिए जरूर विनम्रता आवश्यक है, तभी हम कर सकते हैं। और अगर हम बिना कुछ वापस मांगे वो वैष्णव सेवा करते हैं, बिना कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए, तो उस प्रकार की वैष्णव सेवा हमारे शुद्धिकरण में बहुत सहायक होती है। थैंक यू महाराज। सो आइए हम सभी भक्त महाराज का इस वंडरफुल क्लास के लिए वैष्णव प्रणाम के द्वारा जो है धन्यवाद करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Thank you very much Maharaj for the wonderful class. So now Jai Govind Prabhuji is there. Jai Govind Prabhuji, please, if any announcement is there. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Thank you Maharaj for the wonderful class. Devotees, आज फ्राइडे है। फ्राइडे हमारा कार्यक्रम होता है दुबई में पुराना हाल में। तो आज हमारा सौभाग्य है महाराज जी वहाँ पर आएंगे और कृष्ण कथा सुनाएंगे, और साथ साथ में हमारे नंद कुमार प्रभु डीलिंग विद रामायण अरण्य कांड से नंद कुमार प्रभु रामायण कथा करने वाला है। और इसके साथ साथ में संडे कार्यक्रम होगा रीजेंट स्कूल में एज यूजुअल 11:30 ऑनवर्ड। कृपया वहाँ पर भी आइए और आज भी महाराज जी का संग लीजिए। Hare Krishna. Over to you for prayer. थैंक यू प्रभु, थैंक यू। सो आइए हम कार्यक्रम के अंतिम भाग पे चलते हैं जो कि प्रेयर्स की है। सो सर्वप्रथम हम हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज के स्वास्थ्य के लिए, और साथ ही साथ अन्य भक्त हिज ग्रेस रशा सिंधु कृष्ण बलराम प्रभु, हिज ग्रेस उद्धव प्रेष्ठ प्रभु, हिज ग्रेस मधुवर प्रभु, हिज ग्रेस पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु जी, श्रीमान मुकेश अदनानी प्रभु जी जो कि हिज ग्रेस कृष्ण प्रेम प्रभु जी के पिताजी हैं, श्रीमान गोविंद राम गंगवानी प्रभु जी के स्वास्थ्य के लिए, हर ग्रेस श्याम सुंदर माता जी के लिए, डॉक्टर सोनल माता जी के पिताजी के लिए, और हमारे एक भक्त हैं हिज ग्रेस नरसिंह प्रसाद प्रभु जी, उनका हार्ट ब्लॉक का ऑपरेशन 6 अगस्त को होने वाला है, उनके साथ स्वास्थ्य के लिए, ऋचा गोयनका माता जी के स्वास्थ्य के लिए, और एक और भक्त हैं बाला साहेब सिंधे जो कि पृथ्वी पुत्र दास प्रभु जी के पिताजी हैं,
जो कि आईसीयू में हैं और क्रिटिकल सिचुएशन में हैं पुणे में। सो आइए हम सभी भक्त इनके स्वास्थ्य के लिए और इनके जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना करें। हरे कृष्णा। एक और आ गया है प्रेयर्स हीरो मंगलानी प्रभु जी के लिए और प्रांजलि के लिए। सो आइए हम सभी भक्त मिलके इनके लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आप सभी भक्तों का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नंदकिशोर प्रभु जी, जयगुंद प्रभु जी, आपकी आज्ञा से क्लास को विराम दिया जाए। हरे प्रभु कृष्णा, वन मोर थैंक यू फॉर प्रभु जी प्रभु वन मोर प्रेयर रिक्वेस्ट। अपना प्राणापति प्रभु रसिकानंद जी प्रभु का बेटा प्रणव तेजा कल वो लोग यूएस गया, उधर जी उनको हायर एजुकेशन के लिए यूएस गया है, तो जी प्रभु लेट्स जी। प्रे फॉर हिम आल्सो सो प्रभु हरे वन कृष्णा टाइम। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा डिवोटीज, धन्यवाद। Chitra, you can end the session.